को मथुरा में छोड़ के आए, पर यह वृंदावन में आकर के कैसे जग रहे हैं। अब तो उद्धव से रहा नहीं गया। उद्धव जी महाराज दौड़ दौड़ गए, बाबा बाबा। बोला हाँ क्यों बता, मैं कन्हैया को तो मथुरा छोड़ के आयो, पर यह वृंदावन में कैसे जगा रही। नंद बाबा ने कही, देख भैया उद्धव, यहाँ तो इन गोपियों को भाव है कि हमारा लाला हमारे पास में है, तो मेरे कहने कहाँ प्यास होता। हमारी कन्हैया को वो अच्छे अच्छे भजन गाने चाहिए, और जिस भगवान का नाम ना हो वह गाने को तो कभी गाना होना चाहिए। हमारी मैया है, उनमें भाव है तो जाने ना है। बहुत सी माता है, सब नहीं, सब भाव जानती नहीं है। ये तो मकान की नींव लग रही है, और हमारी मैया भजन कौन सा उठा लेंगी कि बन पूजा देंगे भगवान पहले मोह जगा कर देंगे। यो बताओ, मकान की नींव लगा रही है और तुमने विदा कर जाएगा भगवान, तो वह मकान में रहेंगी कौन, किसके लिए मकान बना। हमारे भैया पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे गाना गाएंगे तो कौन सा गाएंगे, आजकल फिल्मी गाना गाएंगे कि मैं पागल हुआ धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे पागल का हो, एक बार रह जाओ तुम्हें आगरा जयपुर कहीं दिखाता नहीं। परंतु पहले माताओं में भाव था, प्यार से था, और आजकल की माताएं पढ़ी लिखी है, प्यार से था। पहले शर्म होती थी झाले में, आजकल झाले तो माता कंधा पर रख दे, शर्म उतार के कंधा पर रखी है। आजकल क्या हुआ, पहले अनपढ़ थे, अनपढ़ों में भाव होता था। एक घर में अनपढ़ थे सास ससुर, अब घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई, प्यार से पढ़ी लिखी बहू आ गई। अब तो वो क्या हो, ऊपर सोए और सुबह 8 बजे उतर के आ गया। अब सासू जी पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ करे, रोटी करे, पानी करे, और जब 8 बजे आए, जब बहू उतर के आ गया। अब सासू अपने पति से कहने लगी, बल जी बल याद अच्छा तो मेरे बेटा को विवाह ना होता में तो अच्छा रहता। बल क्यों भाजी, वो को तो कोई सुख ना हो, वो ये झाड़ू लगानी पड़ रही है, वो ये पोछा लगाना पड़ रहा है, वो ये बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं, वो ये रोटी बनानी पड़ रही है। अच्छा, और जी दूसरी बात ये है, ये दोपहर तक सो मैंने तो मुँह पर देखना आया, देखने में मुझे शर्म आ रहा। तो ऐसा कर, कल सुबह दोनों खड़े हो गए। अब दोनों खड़े हुए, अब झगड़ा करेंगे, तू की झाड़ू में लगाऊंगी और मैं कहूँगा में लगाऊंगा। अब सास ससुर में झगड़ा है, सासू जी कहते मैं झाड़ू लगाऊंगी, और ससुर कहता मैं झाड़ू लगाऊंगा, बोलना मैं लगाऊंगी ना मैं लगाऊंगा। अब पढ़ी लिखी बहू ऊपर से उतर के आ रही है और कह रही है, मम्मी जी पापा जी बोला यूँ बताओ तुम दोनों में झगड़ा क्यों है रहे हो। दुनिया सुबह सुबह भगवान को नाम ले और तुम झगड़ा कर रहे, कहा बात है। अब ससुर कहने लगा, बेटी ये जो तेरी सास है ये कह रही झाड़ू में लगाऊंगी और मैं कह रहा हूँ मैं लगाऊंगा। बोल मम्मी पापा सुनो तुम्हारा फैसला मैं करूँ। मम्मी जी एक दिन झाड़ू तुम लगा ले करो, और पापा जी एक दिन तुम लगा ले करो, पर हमारी नींद खराब मत करें। ये है पढ़ी लिखी। लेकिन पहले अनपढ़ थे लेकिन भाव था। अब तो हमारे कन्हैया घोड़ा यानी रथ देखा, घोड़ा देखा, एकदम गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आई, और गोपियों तो पूछा लाला तो कौन है। बल मरे गोपियों में कृष्ण का सखा होता। अरे कहा कहीं तो कृष्ण का सखा है। उद्धव तेरा नाम है भैया, ये बता तू कन्हैया आवेगो कि ना आवे, और आएगा तो कब आएगा। लेकिन कन्हैया उद्धव जी महाराज समझाने लगे, लेकिन गोपियाँ कहती अरे उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो वो गयो श्याम शमी। कृष्ण ही तन कृष्ण ही मन कृष्ण ही हमारा धन है, 8 याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। हम नहीं जाने, लेकिन प्यार से रखने में भमरा आ जाता है। लेकिन गोपियाँ कहती अरे भमरा जा रे भमरा दूर दूर, तेरे से रंग तो हमारे श्याम को जाने आने की अच्छी भमरा जा। लेकिन कहते हैं काल ना प्रीत निभावे सखी, काल ना प्रीत निभावे, कालो न प्रीति निभावे
सखीरी कभी कारो न प्रीत निभावे सखीरी कभी कारो न प्रीत निभावे सखीरी कभी कारो न प्रीत निभावे सखीरी कभी कारो न प्रीत काले से मनमोहन से हमने प्रेम किया था, आज हमें तड़पा तड़पा के मार रहा है। काले सर को कितनों भी दूध पिला दिया जाए, लेकिन समय पट्टा से नहीं मानता है। आज इस प्रकार से कह सकता हूँ, गोपियां को उद्धव जी महाराज समझाते हैं, लेकिन जो ज्ञान दिया था तो वृंदावन की आप परिक्रमा करते हैं। जहाँ उद्धव जी महाराज ने गोपियों के लिए ज्ञान दिया था तो उसे ज्ञान गोदरी कहते हैं। ज्ञान गोदरी वृंदावन की परिक्रमा में पड़ती है। आज तो उद्धव जी महाराज का वो ज्ञान फीका पड़ गया, लेकिन कहते हैं उद्धव तुम भाई बुरे पाती लेकर के आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। लेकिन कहते हैं प्यार से बताओ, जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता। प्यार से आप इस प्रकार से कभी महाराज कहने लगे गोपियों आप चिंता ना करें, मैं श्याम सुंदर भगवान को अवश्य लेकर के आऊंगा। आज थोड़े आगे बढ़े तो लाडली जी को देखा, लाडली जी को प्रणाम किया, और लाडली जी ने देखा नेत्र खोल करके और पूछा भैया आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। लेकिन उद्धव ने कहा कि तो लाडली जी मैं कन्हैया को सखा हूँ, उद्धव मेरा नाम है। जैसे कन्हैया का नाम लिया लाडली जी ने यूं बता वो मधुसूदन आएगा कि ना आए, और आवेगा तो कब आवेगा। अरे उद्धव कम से कम कोई पत्र तो भेज दे, तो कम से कम कोई संदेश तो भेज दो। मैंने कोई पत्र नहीं भेजो, कोई संदेश नहीं भेजो। अरे बताओ यदि वो कोई ऐसा मालूम होता तो मैं ऐसा क्यों नहीं जानता, तो इस नगर में ढिंढोरा बुझवा देते। कहते भैया एक दूसरे से प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम करने से बहुत दुख होता है। अरे बताओ कागा पक्षियों से भी कहा है, कागा सरसा दिखाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो इसे श्याम मिलन की आस। अरे बताओ मैंने कागा पक्षियों से भी कहा है, यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो इस मांस को चुन चुन कर खा जाना, लेकिन ये जो नेत्र है ना इन दो नेत्रों को मत खाना, क्योंकि इनसे मेरे श्याम मिलन की आस है, मेरे मधुर मेरे श्याम सुंदर की आस है। लेकिन बताओ जी महाराज लाडली जी को समझाते, कहते लाडली जी आप चिंता ना करें, लेकिन एक बार मैं श्याम सुंदर को अवश्य लेकर के आऊंगा, आपसे मिलन कराऊंगा। लेकिन उद्धव जी महाराज को लाडली जी एक पत्र लिखती है, क्या कहती है, हम प्रेम
एक उदो में ज्ञान की, एक उदो में ज्ञान की पोथी ना सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। तन मन जीवनो श्याम का, श्याम हमारे प्राण, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम, रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अबे योगिका, इस तन में अबे योगिका नहीं कोई ठिकाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हम पल के अपनी बिछा न सकी, मेरा चैन चुरा करे चले गए, उनको अपना हम बना न सकी। हुए जिनके लिए दीवाने हमें, वो प्रेम के रीत को क्या जाने, हम जीवन भर ही तड़पती रही, वो आग लगा कर चले गए। एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार, एक दिन नैनों के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें विसार के वो मतवाले श्याम, बैठे हमें निहार के वो मतवाले श्याम। दीपक वो जमाना था, दीपक वो जमाना था, और ये भी जमाना जाके काटो वही जाने, जाके काटो लगे वही जाने, जाके काटो लगे वही जाने, जाके काटो लगे वही जाने। रोम रोम यहाँ श्याम है, नहीं जोगी की ठोर, ले गठरी जा श्याम की, चले जाओ कहीं और, उधर ले गठरी जा योग की, चले जाओ कहीं और। मेरी करियो समरिया से तेरी अरज, मेरी करियो से तेरी अरज, जबकि उनकी गरज अब है मेरी गरजो, हम तेरी कहीं ना माने रे, जाके काटो लगे वही जाने, जाके काटो लगे वही जाने, जाके काटो लगे वही जाने, जाके काटो लगे वही जाने।
कहते ऊदो सूदो है चलो सुन गोपी के बोल, ज्ञान की बजी दमदमी और प्रेम के बजे धन्य गोपियों के, गोपियों को प्रणाम किया और थोड़े थोड़े श्याम सुंदर भगवान के पास में गए। श्याम सुंदर भगवान को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु धन्य गोपियों को। मैं तो सोचता था कि मेरे अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ कूट कूट करके, लेकिन गोपियों का इतना अद्भुत प्रेम है, वह प्रेम के पीछे मेरा ज्ञान फीका पड़ गया। उस प्रकार से हमारे श्याम सुंदर को जाके घर गए, अक्रूर के घर गए। अक्रूर जी महाराज के मन में आनंद की अनुभूति हुई। इधर कंस की दो पत्नी आस्ती और प्राप्ति अपने पिता के पास से जाती, जरासंध महाराज के पास में पिता को प्रणाम करती है। पिता से कहती, पिताजी हमारे पति देव को समाप्त कर दिए। बोल कृष्ण भगवान बोल कहाँ पे हैं? इस समय मथुरा में कृष्ण भगवान के लिए यानी प्यार से जरासंध महाराज ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ में लाई और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध महाराज को 17 बार हरा दिया। कितनी? 17 बार। 18वीं बार क्या हुआ? 18वीं बार साधु ब्राह्मणों को बुलाया और जरासंध ने कहा आप मेरे अनुष्ठान करो जिससे मुझे विजय प्राप्त हो जाए, और यदि मुझे विजय प्राप्त नहीं हुई तो तुमको फांसी पर लटका दूंगा। साधु ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया तो कहा कि महाराज हमारे अनुष्ठान पूरा हो गया और हमारा आशीर्वाद है, आपको विजय प्राप्त होगी, जाओ चढ़ाई कर दो। मथुरा पर जैसे चढ़ाई करी जरासंध महाराज। भगवान उनको हरा भी सकते थे, भगवान उनको मार भी सकते थे, लेकिन भगवान ने देखा कि नहीं, इस समय जो मेरे प्रति मेरी श्रद्धा मेरा भाव है, मेरे प्रति जो अनुष्ठान करता है वो सब खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा दौड़े दौड़े आए, भगवान को प्रणाम किया, पूछा क्या आज्ञा भगवान? भगवान कहते हैं जैसी ये मथुरापुरी है उसी प्रकार से तुम द्वारकापुरी का निर्माण करो। अब विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। आज हमारे कृष्ण भगवान वहां से जैसे मथुरा से रण छोड़ करके भागे तो उनका नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो अब द्वारका में चले गए। द्वारका में प्यार सोता हूँ। अब बलराम का विवाह हो गया। रेवत नाम के राजा, उनकी पुत्री का नाम है रेवती। लेकिन इधर कन्हैया कहने लगो जब मेरे बड़े भैया को विवाह है गया तो विवाह मेरा भी होना चाहिए। अब इधर एक भीष्मक नाम के राजा है, कुंदनपुर के राजा है, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े का नाम है रुक्मी, उनके कोई कन्या नहीं थी। तो भीष्मक महाराज ने बड़ी भारी तपस्या करी। सरोवर में कमल का फूल निकला। कमल के फूल मिसिक नन्ही सी बाल का निकली, उसी का पालन पोषण किया और उसका नाम रुक्मणी रख दिया। रुक्मणी बड़ी हो गई, लेकिन रुक्मणी उनका संबंध शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं। भीष्म महाराज की इच्छा नहीं है। लेकिन एक दिन रुक्मणी अंदर थी, नारद जी महाराज से भेंट होती है। पूछते कि बाबा देखो मेरे भाग में क्या लिखा है। नारद जी ने कहा बेटी तुम्हारे भाग में तो बहुत कुछ लिखा है। तुम तो एक द्वारकाधीश राजा के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, झगड़े के साथ में होगा। तुम गौरी पूजन करने के टाइम जाओगे, वहां तुम्हें वो हरण करके ले जाएंगे। महाराज मैं तो जानू नहीं कौन द्वारका, कहाँ द्वारका, कौन द्वारकाधीश भगवान है। बोल ऐसा करो तुम एक पत्र लिखो और पंडित जी को भेजो। अब तो रुक्मणी ने कहा काम किया, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को कहा पंडित जी महाराज बुलाओ, देखो ये है मेरा प्रेम पत्र है, या जल्दी से पहुंचोगे।
या जल्दी से द्वारका पहुंचा। आप तो प्यार से पंडित जी महाराज जैसे द्वारका में गए, द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया। अब पंडित जी यानी द्वारकाधीश भगवान ने वो पत्र खोला, पत्र में लिखा कुंदनपुर से लिखी वो पत्र द्वारकापुर की तो मारवाड़ी भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? तो भगवान पढ़ रहे हैं, ये जी थारो ही बीरा जी लजेगो हमारा प्राणी निहार के तेरा रास्ता निहार के अखियों में सपने बहार के जीवन बन जाएगा मेरा काना आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा काना आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कन्हैया को बुलाओ, कन्हैया का कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, मनुना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरा दामन भी थाम लो, आकर कन्हैया मेरा दामन भी थाम लो। मेरे भाग्य जगाएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे भाग्य जगाएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे, ऐसी सजा दो। लाला कन्हैया इतनी तसल्ली से मत चले, भाग दौड़ का विवाह है। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, राधे। हाँ कन्हैया भाई अरे ले गयो ले गयो, अरे ले गयो ले गयो ले गयो, रुके मन को भगा कर ले गई, रुके मन को भगा कर ले गई, रुके मन को भगा कर ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गई, रुके मन को भगा कर ले गई, रुके मन को भगा कर ले गई, रुके मन को भगा कर। हम तोरी जीवनी मोर मुकुट करो, तोरी जीवनी मोर मुकुट करे, हम तोरी जीवनी मोर मुकुट करो, हम तोरी जीवनी मोर मुकुट करे। जय गयो जय गयो जय गयो जय गयो जय गयो री अखियन को इशारो, जय गौरी रुक मन को भगा कर ले गौरी, रुक मन को भगा कर ले गौरी, ले गौरी ले गौरी। आप तो रुक्मणी को भगा कर ले गया, और क्या हुआ? बोले रुक्मणी को भगा कर ले गए। कौन? द्वारकाधीश भगवान। अब तो प्यार से रुक्मी कहने लगा, अब तो रुक्मी निश्वास कि जब तक मेरी बहन को मैं वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं यहाँ रह नहीं सकता। आगे आगे रुक्मी भगरा, पीछ पीछे यानी पीछ पीछे रुक्मी भगरा, आगे आगे रुक्मी भगरा। गांव में जाए चौराहे पर आराम से प्रेम से डीजे का आनंद ले, और ताली बजाने वाले ताली बजाओ।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में